हिमाचल के कांगड़ा में बारिश का कहर, बारिश और लैंडस्लाइड से इमारत गिरी, सड़कें भी बंद पड़ी। हिमाचल के शिमला में बारिश का दौर जारी, बारिश की वजह से कई जगहों पर छाया कोहरा। बारिश से हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ, 298 लोगों की मौत हुई, 400 सड़कें बंद है, 208 बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुए। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे खुला, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था यह रास्ता। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, जसूर इलाके की सब्जी मंडी पानी में डूबी। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 7 जिलों में आज स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड से लोगों की बड़ी मुसीबत, मलबा आने से धार रोड पर यातायात प्रभावित। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट है आज। दिल्ली में भारी बारिश से फ्लाइट पर असर होने की संभावना, एयर इंडिगो ने जारी की है एडवाइजरी। झारखंड की खूंटी में बारिश की वजह से कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, बाल बाल बचे परिवार के लोग। पहाड़ से मैदान तक बारिश से हाहाकार है, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के झुंझुनू में बारिश ने खोली नगर पालिका के पोल, गंदे पानी से निकली शव यात्रा। राजस्थान के बीकानेर में बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, जल भराव के बीच में निकाली गई ये शव यात्रा, जिसका वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल के मंडी में उफान पर पराशर की बागी नाले में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव हुआ, ईस्टर्न एक्सप्रेस और सायन गांधी मार्केट में भर गया पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। हरियाणा के गुरुग्राम में जोरदार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न, गाड़ियों की थमी रफ्तार। पंजाब की मोहाली में भारी बारिश के कारण पुल ओवरफ्लो हुआ, पानी के तेज बहाव में बही जीप, बुलडोजर के जरिए युवक का रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में लगातार भारी बारिश बनी मुसीबत, खेतों में लबालब भर गया पानी, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, बारिश की वजह से जम्मू में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, बढ़ते गंगा के जलस्तर पर रखी जा रही है निगरानी, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई। यूपी के सहारनपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, उफान पर नदी और नाले। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भारी बारिश के कारण बड़ी मुश्किलें, स्थानीय विधायक के खिलाफ लोगों में आक्रोश। तमिलनाडु के मदुरै में लगातार बारिश से जलभराव हुआ, गाड़ियों की थमी रफ्तार। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिया उन्होंने इस्तीफा, बेवजह मामले को कुछ लोग टूल दे रहे हैं। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, बोले विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा, सदन में चर्चा नहीं चाहता है विपक्ष। लखनऊ पहुंचे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उनका भव्य स्वागत हुआ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए सड़कों पर लोगों का हुजूम, तिरंगे झंडे लिए और तालियां बजाकर के फूल बरसाकर लोगों ने किया स्वागत। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद और हंसलपुर में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाया किराया, 1 रुपए से 4 रुपए तक महंगा हुआ अब सफर, एयरपोर्ट और एक्सप्रेस लाइन के लिए 5 रुपए तक ये किराया बढ़ाया गया, आज से लागू हुआ बढ़े हुए किराए। निक्की हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, मृतक के जेठ, सास और ससुर को किया गिरफ्तार। निक्की हत्याकांड का एक सीसीटीवी और सामने आया, लोगों को बुलाता दिखा आरोपी विपिन। वराह जयंती की सीएम योगी ने दी है बधाई, श्रद्धालुओं प्रदेशवासियों को बधाई दी, लिखा न्याय सृष्टि संतुलन का प्रतीक है वराह। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पार्षद माया शाह के घर पर ईडी की रेड, संधिया नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 की पार्षद पर कार्रवाई, टीचर घोटाला मामले में एक्शन हुआ। राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगी अखिल भारतीय समन्वय बैठक, 5 से 7 सितंबर तक होगी आयोजित। सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में गैर हाजिर रहे 5 अधिकारियों पर गाजगिरी, कमिश्नर ने जारी किया 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है, आरोपी का साथी तहसीन सैयद अरेस्ट हुआ है, तहसीन ने राजेश को हमले से पहले पहुंचाए थे रुपए। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोपी राजेश का खुलासा, चाकू से हमला करना चाहता था राजेश, लेकिन सुरक्षा देखकर प्लान बदला, पुलिस को देखकर चाकू फेंक दिया। एमपी के टाइगर रिजर्व में बाघ का शिकार, खून से लथपथ पड़ा मिला बाघ, बाघों की लगातार मौत पर सियासत भी तेज हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप का आयोजन किया, बॉर्डर पार से गोलीबारी और विस्फोट पीड़ितों के लिए शिविर।
एशियाई चैंपियनशिप 2025 के पदक विजेता का भव्य स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले एक्टर संजय दत्त, सीएम निवास पर दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। कैमूर के करमचट डैम पर आज से हाउस बोटिंग का आनंद ले पाएंगे लोग। डल झील के बाद बिहार के कैमूर में हाउस बोट सेवा शुरू हुई। भारतीय बॉक्सर गोल्ड मेडलिस्ट इमरोज खान अब्बासी पहुंचे अजमेर, ख्वाजा गरीब निवास की दरगाह पर पेश की चादर। गणपति उत्सव के लिए रेलवे ने कसी कमर, 306 स्पेशल ट्रेन चलाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 380 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई। जयपुर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है गणेश चतुर्थी का महोत्सव। श्री श्वेत सिद्धि विनायक में रत्नों की श्रृंगार की गई। 56 भोग से भव्य झांकी सजी। दिल्ली में इस बार भी भव्य होगी रामलीला, भूमि पूजन के साथ तैयारियां शुरू हुई। यूपी के मऊ में धर्मांतरण के खेल पर पुलिस का शिकंजा, हिरासत में 2 आरोपी। प्रार्थना सभा में करीब 40 से ज्यादा लोग मौजूद थे। राजस्थान के बीकानेर में एक्सप्रेसवे पर पलटा बेकाबू ट्रेलर, हादसे के बाद लगी भीषण आग, ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में यात्रियों से भरे ट्रैक्टर को कंटेनर ने मारी टक्कर, हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, 43 लोग घायल। यूपी के लखनऊ में बस ने तेल टैंकर को मारी जोरदार टक्कर, 12 लोग जख्मी, इलाज जारी। हरियाणा के कैथल में बस और पिकअप की टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के हरदा में बेकाबू होकर पलटी बस, हाईवे पर गड्ढों की वजह से हादसा, कई घायल। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, 1 युवक की मौत, 4 घायल। हादसे के बाद भीड़ ने जीटी रोड जाम किया। यूपी के महाराजगंज में खेत से निकला अजगर, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ा। बरेली में स्ट्रीट डॉग का आतंक, मासूम छात्र पर हमला कर दिया, छात्र घायल, इलाज जारी। यूपी के संभल में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, गांव वालों ने सड़क पर जाम लगाया, पुलिस ने उन्हें समझाया। यूपी के सहारनपुर में 2 बदमाशों का एनकाउंटर, दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के गोंडा में ज्योति हत्याकांड का खुलासा, आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली। प्रयागराज में एसटीएफ यूनिट को मिली सफलता, हत्या के मामले में फरार 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 2 अपराधियों को दबोचा, पूछताछ तेज। एमपी की धार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गौ हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जुलूस निकाला गया। यूपी के कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला, अस्पताल में मरीज बनकर आया चोर, मोबाइल चोरी करके फरार हुआ। यूपी के फरुखाबाद में चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर, पाइप के सहारे घर में घुसने की कोशिश। हरदोई में मंदिर में चोरी की घटना, मंदिर प्रबंधन ने लगवाया सीसीटीवी। मध्य प्रदेश के कटनी में फिर से सक्रिय हुआ चड्डी बनियान गिरोह, हथियारबंद बदमाशों ने 3 मकानों को निशाना बनाया, हड़कंप मचने के बाद भाग गए आरोपी। असम के कछाड़ में हेरोइन के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में हेरोइन इनके पास से बरामद। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर नाकाम हुई ड्रग तस्करी की कोशिश, करीब 25 करोड़ रुपए का गांजा बरामद, एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में महिला सहित 3 नशा तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख की अवैध स्मैक बरामद। यूपी के आजमगढ़ में अवैध हुक्का बार का संचालन जारी, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों की पिटाई की। यूपी के कासगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष के पति ने लेखपालों को गाली दी है, लेखपाल पर रिश्वतखोरी का आरोप, एफआईआर दर्ज कराने की मांग। जी न्यूज़।